इंडिया वर्सेस ईरान 2024 में कौन है ज्यादा पावरफुल। नमस्ते दोस्तों, देवांश दिस साइड और वेलकम टू अ न्यू वीडियो। टुडे हम कंपेयर करेंगे इंडिया और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन 2024। लेट्स गेट टू इट। बजट का बड़ा मामला, मिलिट्री खर्चे पर एक नजर। ऑल राइट, लेट्स टॉक मनी। इंडिया का डिफेंस बजट लगभग, ईरान का डिफेंस बजट थोड़ा कम है लगभग। इंडिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है, जबकि ईरान एसिमेट्रिकल वॉरफेयर पर फोकस करता है। यह एक क्लासिक डेविड वर्सेस गोलायत सिचुएशन है। जवानों की जंग फौज के साइज और पावर का एनालिसिस। भारतीय सेना की ताकत और उसके आकार का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। बजट के बाद अब बात करते हैं मैन पावर की। सेना की ताकत केवल उसके बजट पर ही ना सो, बल्कि उसके जवानों की संख्या और उनकी क्षमता पर भी निर्भर करती है। इंडिया की सेना दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है, लगभग 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल के विद। यह संख्या इसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती है। एक्टिव पर्सनल के साथ भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन उन्हें एक एज देते हैं। ईरान की आर्मी कंपैरेटिवली छोटी है, लगभग 523,000 एक्टिव पर्सनल, लेकिन उनके जवान अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। यह कमिटमेंट उन्हें एक यूनिक स्ट्रेंथ प्रदान करती है। एक्टिव पर्सनल, लेकिन उनके जवान अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। साथ ही ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। यह फोर्स ईरान की सैन्य शक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंडिया मॉडर्नाइजेशन पर जोर देता है, जबकि ईरान गेरिला वॉरफेयर में माहिर है। भारतीय सेना एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का उपयोग करती है, जबकि ईरानी सेना अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स पर निर्भर करती है। किसी को भी कम आंकना एक गलती होगी। दोनों देशों की सेनाओं की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और स्ट्रैटेजीज हैं, जो उन्हें यूनिक बनाती हैं। चैप्टर 3। अब चलिए आसमान की ओर देखते हैं और इन दोनों देशों की एयर पावर कंपेयर करते हैं। इंडिया और ईरान दोनों की वायुसेना की अपनी अपनी खासियतें हैं। इंडिया अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने में काफी इन्वेस्ट कर रहा है। एडवांस्ड फाइटर जेट्स खरीद रहा है। राफाले और सुखोई जैसे जेट्स ने इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाया है। लगभग 1700 एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स काफी पावरफुल है। इसमें फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। दूसरी ओर ईरान पुराने एयरक्राफ्ट यूजेस करता है, लेकिन उसने अपना ड्रोन प्रोग्राम डेवलप किया है। ईरानियन ड्रोन्स ने हाल के कॉन्फ्लिक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडिया टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, लेकिन ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन फोकस इंपॉर्टेंट है। ईरान ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आसमान एक स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड कैमरा। दोनों देशों की वायुसेनाएं अपनी अपनी क्षमताओं के साथ तैयार हैं। यह देखना दिलचस्प कहेगा कि भविष्य में कौन सी रणनीति प्रभावी साबित कांती है। चैप्टर 4। चलिए समुद्र में चलते हैं और नेवल पावर देखते हैं। इंडिया अपनी लंबी कोस्टलाइन के साथ लगभग शिप्स का एक अच्छा फ्लीट रखता है। ईरान पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फोकस करता है। कोस्टल डिफेंस वेसल्स के विद। यह एक बड़ी नेवी और एक छोटी फुर्तीली फोर्स के बीच का क्लासिक केस है। चैप्टर 5। अब बात करते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की। इंडिया एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ट्रायड ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स के विद। हालांकि उनके आर्सेनल का एग्जैक्ट साइज सीक्रेट है। यह लगभग वॉरहेड्स एस्टिमेटेड किया जाता है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम काफी एडवांस्ड है। न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो ये थी इंडिया और ईरान के बीच मिलिट्री बैलेंस की एक क्लिप्स। दोनों देशों की अपनी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज हैं, जो उन्हें यूनिक बनाती है। दोनों देशों की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। इंडिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मैन पावर काफी इंप्रेसिव है, जबकि ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रीजनल इन्फ्लुएंस उसे एक अलग पहचान देती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में मिलिट्री माइट सिर्फ एक फैक्टर है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई और एलिमेंट्स भी प्ले करते हैं, जैसे कि अलायंसेस, ट्रीटीज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इकोनॉमिक टाइज और कल्चरल एक्सचेंजेस भी जरूरी है।
ये फैक्टर्स लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल हैं। उम्मीद है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट विल रिमेन। पीसफुल निगोशिएशंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही सस्टेनेबल फ्यूचर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मोर इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे क्यूरियस।